Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. We are discussing chapter number 22, that is industrial chemistry. In our previous topic we discussed about cosmetics. Today's our topic of discussion is adhesives and its types. Now what is adhesive? Adhesive is a substance which is used to join two or more parts so as to form a single unit. Adhesion, on the other hand, is a specific interfacial phenomenon pertaining to the degree to which the surface of two different materials are attracted to each other. A material used for holding two surfaces together, it must wet the surfaces, adhere to the surfaces, develop strength after it has been applied and remain stable. Basically, adhesives हमारे पास ऐसे मटेरियल होता है जो मोस्टली लिक्विड या सेमी लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, जिसका फंक्शन क्या है कि दो सरफेसेस को आपस में अटैच करना. ठीक है. अब हमारे पास एडिसिव्स को अगर आप देखें तो आपको अपने सराउंडिंग में बहुत ज्यादा एडिसिव्स की कॉमन एग्जांपल आपको नजर आती हैं, लाइक द लेबल ऑन अ बेवरेज बॉटल, प्रोटेक्टिंग कोटिंग ऑन ऑटोमोबाइल्स, जो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है ऑटोमोबाइल्स पे, प्रोफाइल्स ऑन विंडो फ्रेम्स, bonding formica to wooden counters or attaching outsoles to uppers in footwear. तो ये सारी हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स हैं एडिसिव्स की. एडिसिव्स की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं. So in 4000 BC, the first evidence of a substance being used as an adhesive. Archaeologists studying burial sites of prehistoric tribes found foodstuffs buried in broken pottery vessels that has been repaired with sticky resins from tree sap. Then, archaeologists have also uncovered statues from Babylonian temples that have ivory eyeballs glued into eye sockets. This star-like glue has held for almost 6,000 years. The period of time between 1500 to 1000 BC gave further proof that glue had become a method of assembly. Paintings and murals showed details of wood gluing operations. हमारे पास अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमारे पास बहुत अर्सा पहले से जब आर्कियोलॉजिस्ट को डिफरेंट पार्ट्स मिले, कोई पोट्रीज मिली, तो देखा वापस में किसी न किसी चीज के साथ जो रेजन है, ट्री सेप से जो रेजन लिया गया उसके साथ वो जोड़ी गई थी. तो इट मीन्स कि हमारे पास जो एडिसिव्स हैं उसका यूज बहुत पहले से. एडिसिव्स की टाइप्स की बात करते हैं. इसकी टाइप्स हैं, नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, adhesives are of 4 types: natural adhesives, semi-synthetic adhesives, synthetic adhesives and inorganic adhesives. Natural adhesives में हमारे पास आ जाते हैं starch and dextrins, जेलेटिन आता है, जेलेटिन में एनिमल, फिश, वेजिटेबल ग्लूज वगैरह आ जाती हैं, एस्फॉल्ट एंड बाइटुमेन आता है, नेचुरल रबर्स होती हैं, रेजन्स और शैलेट होती हैं. Starch and dextrin अगर आप देखें, these materials are derived from cereals or roots such as corn, wheat, etc. अब हमारे पास क्या किया जाता है कि ये कॉर्न्स वगैरह से सबसे पहले हमारे पास क्या किया जाता है कि उसको ग्राइंड किया जाता है, क्रश किया जाता है, उसकी एक लाइक वैक्स सब बनाया जाता है, फिर उसको आगे फर्दर यूज किया जाता है, एज एन एडिसिव यूज किया जाता है. अगर उसके बाद आप देखें तो हमारे पास जेलेटिन और डेक्स्ट्रिन है. डेक्स्ट्रिन क्या होता है? अ सॉल्युबल गमी सब्सटेंस होता है, ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च. नेक्स्ट हमारे पास है सेमी सिंथेटिक. सेमी सिंथेटिक में हमारे पास आ जाते हैं सेल्यूलोसिक, जो सेल्यूलोज से बनते हैं. सिंथेटिक में आ जाते हैं विनाइल्स, एक्राइलिक्स, रिएक्टिव एक्राइलिक बेसिस, सिंथेटिक रबर्स होते हैं, एल्डिहाइड्स, कंडेंसेशन रेजन्स होते हैं, एपॉक्साइड्स रेजन्स होते हैं, अमाइन बेस्ड रेजन्स होते हैं एंड पॉलिएस्टर रेजन्स होते हैं. ये सारे हमारे पास सिंथेटिक होते हैं, मींस मैन मेड होते हैं. इनऑर्गेनिक में हमारे पास आते हैं सॉल्युबल सिलिकेट्स, फॉस्फेट सीमेंट्स, हाइड्रोलिक सीमेंट्स एंड मिसलेनियस सीमेंट. नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ एडिसिव्स ऑन द बेसिस ऑफ क्यूरिंग मेथड. क्यूरिंग मेथड की अगर बात की जाए तो हमारे पास एडिसिव्स की 2 टाइप्स हैं: नॉन रिएक्टिव एडिसिव्स एंड रिएक्टिव एडिसिव्स. नॉन रिएक्टिव एडिसिव्स की फर्दर 3 टाइप्स हैं: ड्राइंग एडिसिव्स, प्रेशर सेंसिटिव एडिसिव्स एंड हॉट एडिसिव्स. जबकि रिएक्टिव एडिसिव्स में हमारे पास 2 टाइप्स हैं: मल्टी पार्ट एडिसिव्स एंड 1 पार्ट एडिसिव्स. सो 1 बाय 1 इन सबको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन रिएक्टिव एडिसिव्स को. नॉन रिएक्टिव एडिसिव्स
मे बी आइदर नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन। इनका ओरिजिन जो है वो सिंथेटिक भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। ड्राइंग adhesives are further divided into two types: solvent based adhesives and polymer dispersion adhesives. non reactive adhesives में आगे हमारे पास further 3 types होती हैं। ड्राइंग adhesives होते हैं, प्रेशर सेंसिटिव एडिसिव्स होते हैं एंड हॉट एडिसिव्स होते हैं। तो हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं ड्राइंग एडिसिव्स। और ड्राइंग एडिसिव्स में आगे फर्दर हमारे 2 टाइप्स होती हैं, सॉल्वेंट बेस्ड होती है और वाटर बेस्ड होती है, दैट इज पॉलीमर डिस्पर्जन एडिसिव्स। सॉल्वेंट बेस्ड एडिसिव्स की बात की जाए, दीज आर अ मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स टिपिकली पॉलीमर्स डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन हमारे पास किसका होता है, एक्राइलिक पॉलीमर्स का होता है जो डिसॉल्व हुआ होता है पॉलीमर्स में। सॉल्वेंट बेस्ड एडिसिव्स जो हैं उनकी 2 टाइप्स हैं, वेट बॉन्डिंग है एंड कॉन्टैक्ट एडिसिव्स हैं। वेट बॉन्डिंग एडिसिव्स आर दोज वेयर सबस्ट्रेट्स आर जॉइंड व्हाइल एडिसिव इज स्टिल वेट एंड देन अलाउड टू एवोपरेट। वेट एडिसिव्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि जब आप उसको एक सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो अब जब आपने, जैसे आपके पास 2 पार्ट्स हैं, आप 2 पार्ट्स को आपस में जोड़ना चाहते हैं, तो एक पार्ट के ऊपर आपने अपना एडिसिव अप्लाई किया है, उसके ऊपर आपने दूसरा पार्ट रखा है, तो जब तक वो वेट ही रहेगा, जो एडिसिव है वो वेट ही रहेगा, वो फौरन ड्राई नहीं होता। जबकि हमारे पास मोस्टली एडिसिव्स ऐसे होते हैं कि जो पहले हमारे पास लिक्विड स्टेट में होते हैं, लेकिन जब वो 2 सरफेसेस को आपस में जोड़ देते हैं तो वो सेमी लिक्विड या मोस्टली हमारे पास सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें हमारे पास वो वेट ही रहता है जब तक वो एवापोरेट न हो जाए। कॉन्टैक्ट एडिसिव्स हमारे पास कौन से होते हैं, इन विच बोथ सबस्ट्रेट्स आर कोटेड विद एडिसिव्स which is allowed to evaporate before the bond is made and the bond is formed by bringing the 2 coated substrates together. Normally जैसे आप लोग UHU या different glues वगैरह आप लोग यूज करते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं कि इसमें इसको कॉन्टैक्ट एडिसिव्स के बारे में हम कहते हैं, these are used in strong bonds with high shear resistance like laminates such as bonding formica to a wooden counter and in footwear as in attaching outsoles to uppers. Example of contact adhesives are natural rubber and polychloroprene, neoprene जो होती है। It must be remembered that contact adhesives must be applied in both surfaces. अब जैसे आपके पास कॉमन आप लोग जो यूज करते हैं, UHU आप यूज करते हैं, तो आप उसको कैसे करते हैं, आप जब 2 पार्ट्स को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो पहले एक पार्ट के ऊपर भी आप UHU लगाएंगे, दूसरे पार्ट के ऊपर भी थोड़ा सा टाइम उसको कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे छोड़ेंगे, फिर उसके बाद आप उसको आपस में उन दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा अपने हाथों से किसी चीज से प्रेशर आप अप्लाई करेंगे, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि वो दोनों जो एडिसिव्स हैं, वो दोनों जो पार्ट्स हैं वो आपस में बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट एडिसिव्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमर डिस्पर्जन एडिसिव्स। पॉलीमर डिस्पर्जन एडिसिव्स हमारे पास कौन से होते हैं, दीज आर आल्सो नोन एज इमल्जन एडिसिव्स। इनको इमल्जन एडिसिव्स भी कहा जाता है और इनका मिल्की वाइट डिस्पर्जन होते हैं, मतलब मिल्की वाइट से इनका कलर होता है, जैसे कि ये आपको नजर भी आ रहा है, ये हमारे पास मिल्की वाइट है। और ये किससे मिलके मोस्टली बने हुए होते हैं, पॉलीविनाइल एसीटेट से मिलके बने हुए होते हैं। ये किस लिए यूज होते हैं, ये हमारे पास यूज होते हैं वुड वर्किंग में एंड पैकिंग इंडस्ट्रीज में, also used in fabrics and fabric based components and in the engineered products such as loudspeaker boards. अब आपके पास जैसे जब जो लोग वुडन फ्लोर अगर करवा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि वो वुडन फ्लोर जो वुड होती है, तो उसको नीचे जमीन के साथ ये पॉलीमर डिस्पर्जन एडिसिव लगाया जाता है, तो हमारे पास जो वुड होती है वो हमारे पास सरफेस के साथ अटैच हो जाती है। या आप अपनी दीवारों पे लगा रहे होते हैं, जो आजकल वुडन करते हैं, वुड लगा रहे होते हैं, तो उसके नीचे जो एडिसिव यूज किया जाता है, ऑब्वियसली कोई एडिसिव यूज किया जाएगा तभी वो 2 चीज वो उसके साथ स्टिक होगा। एडिसिव के बगैर कोई चीज भी स्टिक नहीं करती है, ठीक है। तो ऐसी जहाँ पे वुड को अटैच करने के लिए हम यूज करते हैं, या इसके अलावा जो आप लोगों के फुटवेयर होते हैं उसकी जो सोल होती है उसको अटैच करने के लिए भी ये यूज होता है पॉलीमर डिस्पर्जन। और इसके अलावा फैब्रिक्स वगैरह भी कैसे यूज होता है कि ये जो फैब्रिक के ऊपर मोती वगैरह जो लगाए जाते हैं, ठीक है, तो उनको भी इससे लगाए जाते हैं। मोस्टली उसमें हम ग्लू गन भी यूज करते हैं, वो हॉट एडिसिव्स भी होते हैं, वो भी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड टाइप है इसकी प्रेशर सेंसिटिव एडिसिव्स। These adhesives form a bond by the application of light pressure to adhere the adhesives with the adherent. Once the adhesive and the adherent are in close proximity, molecular interactions such as van der Waals forces become involved in the bond, contributing significantly to its ultimate strength. Major raw materials for
प्रेशर सेंसिटिव एडिसिव्स आर एक्राइलेट बेस्ड पॉलीमर, इसमें हम मोस्टली एक्राइलेट्स यूज करते हैं। अब ये प्रेशर सेंसिटिव कौन से होते हैं कि जब हम इसको अप्लाई करते हैं, इस एडिसिव को जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी एडेरेंट के ऊपर, तो उसमें प्रेशर जरूरी है कि लाइट के थ्रू आप प्रेशर दे रहे हैं या वैसे आप उसको प्रेशर दे रहे हैं, तो प्रेशर जरूरी है। प्रेशर के बगैर वो आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे। जब आप उसको प्रेशर देते हैं, जो आपका एडिसिव है उसके ऊपर, जब आपने, जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं ये एडिसिव्स हैं सारे, तो जब आप इसको किसी सरफेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ये डबल साइडेड टेप जो होती है, ये डिफरेंट हमारे पास होती है, तो उसमें आप थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये डिफरेंट होती है, जरूरी नहीं है कि बस ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ये भी आपके पास जो नजर आ रही है, ये भी आपके पास प्रेशर सेंसिटिव एडिसिव्स हैं। तो इसके ऊपर जब हम थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास वो स्टिक कर जाती है, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो दो सरफेसेस के दरमियान में एक अट्रैक्शन होती है, फोर्सेस आती हैं। वो फोर्सेस कौन सी होती है? मोस्टली वंडर वॉल फोर्सेस होती है। वीक फोर्सेस की वजह से आपस में क्या होती हैं? अटैच हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हॉट एडिसिव्स। हॉट एडिसिव्स कौन से होते हैं? ऑल्सो नोन एज हॉट ग्लू, commonly supplied in solid crystalline sticks of various diameter. They are also known as hot melt adhesives or thermoplastics. इनको thermoplastics भी कहा जाता है and are applied in molten form. ये solid state में नहीं होता बल्कि इसको molten form में हम इसको apply करते हैं, which solidify on cooling to form strong bond between a wide range of materials. हॉट एडिसिव्स जो हैं ये हमारे पास किसने इन्वेंट किए थे? साइंटिस्ट थे प्रॉक्टर एंड गैबल। 1940 में इन्होंने ये थर्मोप्लास्टिक ग्लू जो है तो ये इन्वेंट की थी। इसकी कॉमन एग्जांपल आपके पास कौन सी है? ग्लू गन। ग्लू गन क्या होती है कि आप उसको, हॉट ग्लू गन, कि आपके पास एक गन होती है, उसमें आप ये इस तरह की स्टिक्स होती हैं, इनको डालते हैं, सॉलिड स्टेट में होती है, लेकिन जब ये निकलती है तो ये लिक्विड स्टेट में इसको मेल्ट किया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, अबाउट 65 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया जाता है, तो ये फिर मेल्ट होती है। देन आप इसको सर्फेसिस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। इसके थ्रू जब आप जोड़ते हैं किसी भी चीज को तो वो इजीली हटती नहीं है आपस में। नेक्स्ट है रिएक्टिव एडिसिव्स। दूसरी टाइप है नॉन रिएक्टिव एडिसिव्स, हमने डिस्कस किया। रिएक्टिव एडिसिव्स की बात की जाए तो रिएक्टिव एडिसिव्स क्या होते हैं कि इसमें केमिकली रिएक्ट, जब मटेरियल्स आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास केमिकली रिएक्ट करने के बाद वो आपस में जुड़ते हैं, तो दैट इज रिएक्टिव एडिसिव्स, ठीक है। इसकी टू टाइप्स हैं, मल्टी पार्ट एडिसिव्स एंड वन पार्ट एडिसिव्स। मल्टी पार्ट एडिसिव्स ये है कि हमारे पास मल्टी पार्ट एडिसिव्स के बारे में अगर बात की जाए तो these adhesives harden by mixing two or more components which chemically react. This reaction causes polymers to cross-link into acrylics, urethanes and epoxies. Commercially, there are several combination of multi-component adhesives that are used in the industries. अब हमारे पास इसमें ऐसे होता है कि ये डिफरेंट, अब जैसे पॉलिएस्टर रेजन है और पॉलीयूरेथेन रेजन है, ये डिफरेंट रेजन्स हैं, दो रेजन्स हैं, इन दोनों को कंबाइन करके जो है तो यूज किया जाता है, तो दिस इज मल्टी पार्ट एडिसिव्स। अब ये डिफरेंट यहाँ पे टर्म्स यूज की गई हैं, एक्राइलिक्स यूज किया गया है, यूरेथेन्स, एपॉक्सीज, ये डिफरेंट यूज की गई हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? ये acrylic is a transparent plastic material with outstanding strength, stiffness and optical clarity. Acrylic sheet is easy to fabricate, bonds well with adhesives and solvents and is easy to thermoform. It has superior weathering properties compared to many other transparent plastics. इसकी कॉमन एग्जांपल जो आप लोग नेल्स वगैरह जो है वो आर्टिफिशियल नेल्स जो है वो अप्लाई करते हैं वो एक्राइलिक होते हैं। एपॉक्सीज ये देख सकते हैं आप, ये एपॉक्सीज हैं जो आपके पास मोस्टली आप इसके ऊपर एक एडिसिव है, सरफेस के ऊपर जो है आप इसको अप्लाई करते हैं और देन आप इसके ऊपर जो भी आप टायर्स वगैरह लगा रहे हैं या जो भी शीट वगैरह कोई डाल रहे हैं तो इससे वो अटैच हो जाते हैं। यूरेथेन है, ये यूरेथेन का फार्मूला है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कार्बोनेट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्राइव फ्रॉम कार्बोनिक एसिड। ये हमारे पास यूरेथेन का, पॉलीयूरेथेन का फार्मूला है। नेक्स्ट है ये हमारे पास पॉलीयूरेथेन और पॉलिएस्टर रेजन्स हैं। जब पॉलीयूरेथेन और पॉलिएस्टर को कंबाइन किया जाए तो हमारे पास इस तरह के बनते हैं, इसको फिर मेल्ट किया जाता है और फिर सरफेसेस के ऊपर अप्लाई किया जाता है। वन पार्ट एडिसिव्स की बात की जाए सो दीज एडिसिव्स हार्डन थ्रू अ केमिकल रिएक्शन विद एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। इसमें आप एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करते हैं, कोई एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, इसमें आप कोई कैटलिस्ट या कोई मीडियम नहीं यूज कर रहे बल्कि एक्सटर्नल एनर्जी दी जा रही है, कोई लाइट हीट दे रहे हैं, रेडिएशन दे रहे हैं, मॉइस्चर दे रहे हैं, ठीक है। They are significantly used in electronics, telecommunications, medicals, aerospace, glass and in optics, ठीक है, तो यूज किया जाता है। इसकी जो है एग्जांपल कौन कौन सी हैं? cyano acrylates and urethanes, इसकी दो एग्जांपल हैं।
हीट क्यूरिंग एडिसिव्स इंक्लूडेड एपॉक्सीज। तो हमारे पास इसमें एपॉक्साइड्स और इसके अलावा यूरिथेन्स वगैरह जो है वो यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा, वन पार्ट एडिसिव्स में जो है हम कोई कैटलिस्ट वगैरह नहीं यूज करते, इसमें जो है तो हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सियानोएक्राइलेट्स। देखिए सियानोएक्राइलेट्स का ये फॉर्मूला है और सियानोएक्राइलेट्स जो है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये इसका हमारे पास ब्लू टाइप से जिसको हम यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए। और यूरिथेन वही हमारे पास कार्बामेट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम कार्बामिक एसिड। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ एडिसिव्स। अगर यूजेस की बात की जाए तो इट इज यूज्ड टू इंटरलॉक्स bond materials physically and chemically. It dissolves plastics which then re-harden similar to welding, binds to water and hydroxyl groups on substrate surface. Basically हमारे पास adhesives जो हैं इनका फंक्शन क्या है, इसका यूज क्या है कि कोई दो पार्ट्स जो हैं उनको आपस में बॉन्ड बनाना, उनको आपस में जोड़ना। ठीक है, अब एडिसिव्स जो हैं वो हमारे पास अगर आप देखें तो आपकी डेली लाइफ में आपको जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं ये मोस्टली हमारे पास पार्ट्स जो है वो एक दूसरे के साथ किसी एडिसिव से हमारे पास जुड़े हुए होते हैं। हमारे पास छोटी सी चीज से अगर आप बड़ी चीजें देखें, लाइक आप गाड़ियां देखते हैं, आप एरोप्लेन्स वगैरह देखते हैं, तो उनकी जो पार्ट्स हैं वो भी आपस में किसी एडिसिव के थ्रू ही जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर आप देखते हैं कि आप लोगों की सिंपल, आप लोग घर में देखते हैं आपकी जो फर्नीचर्स हैं वो वुड वगैरह है जो आपस में जुड़ी हुई है, तो वो भी हमारे पास कोई एडिसिव है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी आपके पास टैग वगैरह जो लगे हुए होते हैं, जो बेवरेजेस बॉटल होती हैं, उनके ऊपर भी आप देखें तो वो भी किसी एडिसिव के थ्रू जो है तो अटैच होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिसिव्स की बात की जाए तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये है कि हाई डैम्पिंग कैपेसिटी ऑफ द एडिसिव dissipates dynamic stresses of vibration, motion and impact throughout the bond and feel stresses at the bond line. अब high damping capacity क्या होती है? High damping capacity हमारे पास होती है a large high damping capacity is desirable for materials used in structures where unwanted vibrations are induced during operations such as machine tool bases और crankshaft. इसके अलावा अगर बात की जाए तो damping, high damping क्या होती है? High damping की बात हम करते हैं तो फिजिकल मतलब ऐसे है कि जो नॉइस वगैरह जो हो रही है या वाइब्रेशन होती है अनवांटेड जो है तो वो हमारे पास डैम्पिंग होती है। ठीक है, अनवांटेड नॉइस एंड वाइब्रेशंस जो होती है हमारे पास। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस की बात की जाए तो आपने अगर किसी दो पार्ट्स को एडिसिव्स के थ्रू आपस में जोड़ा हुआ है तो वो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक गाड़ी है वो बाहर खड़ी कराई हुई है, उसके जो पार्ट्स हैं मशीनरीज में वो आपस में किसी एडिसिव के थ्रू अटैच हुई हुई हैं, तो भाई बारिश हो गई है या उसके ऊपर धूप लग गई है या उसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो उसके ये नहीं होगा कि पार्ट्स आपस में से अलग हो जाएंगे। एडिसिव जो है तो वो सॉलिड से दोबारा मेल्ट होगी और खराब हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो ठीक है, एडिसिव जो है तो वो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट होता है। होप सो आपको यहाँ तक समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।